नाना प्रकार के इतिहास सुनाने लगे। सती जी कहती हैं आपने कौन सा संकल्प किया जरा बताइए। महादेव जी कहते ये कथा याद आ रही है जरा सुनो तो, ये सुनो ऐसे सुनाते सुनाते चले जा रहे हैं। सती जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं है, आप मुझे नहीं बता रहे हैं, घर में चलिए, वहां तो हमारा ही शासन रहेगा, वहां तो हम आपसे पूछ ही लेंगे कि आपने कौन सा संकल्प किया है, तब तो आपको बताना ही पड़ेगा, घर में तो हमारा ही शासन रहता है। अब महादेव जी जब वहां पहुंचे घर में, तो सती जी जानना चाहती हैं कि आपने कौन सा संकल्प लिया है, क्या त्यागा है आपने। और जब ये पूछने के लिए गए तब तक देखती हैं कि शंकर जी समाधि में बैठे हैं। लाग समाधि अखंड अपारा, और समाधि भी एक दिन की 2 दिन की हो तो माता सती जी पूछें कि आपने क्या त्याग दिया है, कौन सा संकल्प किया है। अब यहाँ समाधि कितने दिन की लगी है। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं बीते संबत सहज 87,000 वर्ष बीत गए, समाधि नहीं खुली। और जब समाधि खुली 87,000 वर्ष के बाद, तो देवी सती ने जाकर के प्रणाम किया, तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सती जी को सामने बैठने के लिए आसन दिया। सती बैठिए। सती समझ गई कि इन्होंने हमारा परित्याग कर दिया है। क्यों? इसलिए कि पत्नी का स्थान पति के वाम भाग में होता है। ये हमें अपने वाम भाग में नहीं विराजमान करते हैं, सामने बैठने को कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इन्होंने हमको छोड़ दिया है। अब जब पति ने परित्याग कर दिया तो घर में रहने से क्या मतलब है। जब पति पत्नी को छोड़ दे तो पत्नी चाहे रनिवास में रहे चाहे वनवास में रहे, उसके लिए तो रनिवास भी राजमहल भी वन की तरह ही होता है, कोई अंतर नहीं है। अब क्या मतलब है यहाँ पर रहने से, जब हमसे बात नहीं करते हैं, हमारी ओर देखते नहीं हैं, तो क्या मतलब निकलता है। सती बड़ा दुखी हो जाती हैं। उसी समय दक्ष एक यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में सभी देवता जा रहे थे। देवी सती देखती हैं कि देवता जा रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ, पूछती हैं सब कहाँ जा रहे हैं। महादेव जी ने बताया तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कहा अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम भी चले जाएं। महादेव जी ने कहा जाना चाहिए, पिता के घर तो जाना ही चाहिए, लेकिन एक बात है। बोले क्या? तुम्हारे पिताजी के यहाँ से हमारे घर में कोई निमंत्रण नहीं आया है। सबको तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण दिया, हमको निमंत्रण नहीं दिया है, तो कैसे हम जाएंगे वहां पर। सती बोली स्वामी पहले मुझे ये बताइए कि आप पिता के घर से निमंत्रण की अपेक्षा करनी चाहिए। अरे पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पति के यहाँ बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। वो तो अपना घर होता है, वहां से निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बोले बात सत्य है, लेकिन इन जगहों पर भी अगर हमसे कोई विरोध मानता है तो नहीं जाना चाहिए। अगर पिता हमें से विरोध मानता है, मित्र मानता है, पति मानता है, तो नहीं जाना चाहिए। गुरु मानता तो नहीं जाना चाहिए। यहां जाने पर भी कल्याण नहीं होता है। देवी सती जी नहीं मानी। तब महादेव जी 2-4 गणों को साथ सती को उनके मायके भेजते हैं। सती वहां गई। दक्ष ने जैसे देखा तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। ये क्यों आई, इसे किसने बुलाया। और जाकर सती यज्ञशाला में उन देवताओं को, यज्ञकर्ताओं को बड़ा डांटती हैं। जिस यज्ञ में महादेव जी के लिए कोई स्थान न हो, वह यज्ञ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। इस मूर्ख पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, महादेव जी का अपमान किया है, और तुम लोग भी उनके बहकावे में आकर के उनके लिए स्थान नहीं दिया यज्ञ में। सती जब बहुत डांटती हैं तो दक्ष बड़े क्रोधित हुए।
और दक्ष ने कहा तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तुम क्यों आई हो, मेरे मेहमानों से इस तरह से बातें क्यों कर रही हो, हटो यहाँ से। सती जी ने कहा मैं हटूंगी नहीं, आपने मेरे पति का अपमान किया है और आपका दिया हुआ ये शरीर है, आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी पुत्री हूं, आपने मुझे शरीर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, उसको ही फल खाना होगा तो ले जाएंगे, ना जाने किस रूप में नारायण मिले जाएं। तो ध्यान रखिएगा, देवी सती जी वहीं पर इस तरह से कहते हुए और अपने इस शरीर को नष्ट करना चाहती हैं। पिता की यज्ञशाला में योगाग्नि के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। और जब सती जी वहां पर अपने शरीर को भस्म कर रही थी, तब भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करती हैं, सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, हे मेरे राघव, हे राम, हे नारायण, आपसे यही निवेदन है कि जन्म जन्म तक भगवान के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, आप मुझे यही वरदान दे। और भगवान से प्रार्थना करती है, मेरा हाथ पकड़िए सरकार, मुझे मत छोड़िए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनाना, उनके चरणों में मेरी प्रीति हमेशा बनी रहे।